हेलो एंड वेलकम। तो आज का लेक्चर है हमारा टेक्निकल एसईओ पे। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में सीखेंगे टेक्निकल एसईओ बेसिकली होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा डिटेल डिस्कशन होगी वो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे होगी। और ये लेक्चर जो है वो बिगिनर्स के लिए भी है और जो एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है जी टेक्निकल एसईओ क्या है। टेक्निकल एसईओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि गूगल उससे इजीली क्रॉल कर सके, उस कंटेंट को समझ सके, देन उसके जो पेजेस हैं उस कंटेंट के उनको इंडेक्स कर सके। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो वेबसाइट को गूगल के लिए इजी बनाना। अगर हम उसके लिए जितना इजीली क्रॉलेबल बनाएंगे उतनी ही हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस पे आए तो टेक्निकली जो एसईओ है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वेबसाइट आपकी तो देन क्या होगा, आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी और रैंकिंग नहीं मिलेगी तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि टेक्निकल के एसईओ के बेनिफिट्स क्या हैं तो वो इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है जी बेटर रैंकिंग। इससे क्या होता है, अगर आपकी टेक्निकली वेबसाइट अच्छे से सेट की हुई है तो क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। फास्ट वेबसाइट होगी, ठीक है, फास्ट वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होगा और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। हम अगर नेक्स्ट बात करें कोर कॉन्सेप्ट्स की, के जो इसके टेक्निकल एसईओ के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। अगर ये तीन ठीक नहीं है तो देन आपकी एसईओ फेल है। क्रॉलिंग होना बहुत ज़रूरी है, देन उनको इंडेक्सिंग होगी और देन इंडेक्सिंग होगी तो फिर रैंकिंग मिलेगी जो आपकी बिजनेस वेबसाइट है चाहे आपकी कस्टमर की वेबसाइट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जी क्रॉलिंग। बेसिकली होता क्या है, क्रॉलिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें गूगल बोट्स आपकी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, ठीक है। और देन क्या करते हैं, वो स्कैन करके अपने डेटाबेस में देन डाटा को वहाँ पे सेव कर लेते हैं। जैसे एक रिपोर्ट पेजेस को विजिट करता है वैसे ही वो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को पूरा स्कैन कर लेता है जितने भी पेजेस होते हैं कंटेंट वाइज। अब हम बात करेंगे इंडेक्सिंग बेसिकली क्या है। तो इंडेक्सिंग का मतलब है गूगल आपके पेजेस को अपने डेटाबेस में सेव करना। पहले क्रॉलिंग हुई, उसने क्या किया, अपने सारा जो आपका डाटा था उसको स्कैन कर लिया, फिर वो क्या करता है अपने डेटाबेस में सेव कर देता है। तो जो सेव करना होता है उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। अगर पेजेस आपके इंडेक्स नहीं होंगे तो देन वो गूगल पे शो नहीं होंगे और ये बड़ा टेक्निकल फैक्टर है। वेबसाइट स्पीड, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा जी वेबसाइट आपकी फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी तो इससे क्या होगा, यूज़र एग्जिट करेगा तो आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और इससे क्या होगी, आपकी रैंकिंग डाउन होती जाएगी। अच्छा, स्पीड जो प्राइमरी रोल प्ले करता है आपके वेबसाइट को रैंक करवाने में। आगे पॉइंट हमारा जी नेक्स्ट मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। चूँकि ग्लोबली जो यूजर्स हैं वो सबसे ज्यादा किसके हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, इसलिए जो आपकी वेबसाइट चाहे आपके पार्टनर की वेबसाइट है या आपके कस्टमर की वेबसाइट, उनका मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। अगर ओपन मतलब वहाँ पे प्रॉपर ओपन नहीं होगी तो आप अपना कस्टमर लूज करते रहेंगे। एसएसएल सर्टिफिकेट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस पे है, बेसिकली एसएसएल सर्टिफिकेट कहते हैं आईटीटीपीएस को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज़ होता है आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। अब इसमें ये है कि जो आपने प्रोटोकॉल यूज़ करना है वो आईटीटीपी यूज़ नहीं करना, वो आईटीटीपीएस से यूज़ करना है। सिक्योर साइट होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा, रैंकिंग दोनों, रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। ये आपका ये इस ऐसा सर्टिफिकेट का प्राइमरी बेनिफिट होगा। और अगर हम साइट मैप की बात करें कि साइट मैप बेसिकली होते क्या है, साइट मैप एक फाइल होती है जो बताती है कि वेबसाइट का इंपॉर्टेंट पेजेस कौन कौन से हैं। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि साइट मैप सबमिट करने से ऐसे कि जो क्रॉलर के बॉट्स हैं वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस वेबसाइट के जो मनी पेजेस हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस वो ये हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो क्रॉल बजट है वो सेव
रहता है। अगर हम साइट टाइप्स की बात करें साइट मैप के, तो उसमें है जी एक्सएमएल साइट मैप गूगल के लिए है, एचटीएमएल साइट मैप के किस लिए है, बेसिकली यूजर्स के लिए। रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी ये फाइल गूगल को बताती है कि कौन से पेजेस क्रॉल करने हैं, कौन से इग्नोर करने हैं। गलत सेटिंग से क्या होता है कि अगर वेबसाइट पे गलत सेटिंग आ देंगे तो इससे क्या हो सकती है, आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो सकती है। तो रिपोर्ट और टीएक्सटी को अगर जो है ये बड़ा टेक्निकल फैक्टर है, इसको बड़े ध्यान से यूज़ करें, अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपकी अगर वेबसाइट हैंग है और कोई भी आपने इस तरह की कोई सेटिंग सेट कर दी तो क्या हो सकता है कि आपसे वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी। ब्रोकन लिंक का मतलब है पेज नॉट फाउंड। जब पेज वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल ना हो, शो ना करवा रहा हो, जिसके ऊपर कोई कंटेंट शो ना हो, उसको क्या कहते हैं, ब्रोकन लिंक या 404 एरर। इससे क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस बैड होता है, आपकी जो एसईओ है वो डैमेज होती है और इसे फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। रीडायरेक्ट्स बेसिकली रीडायरेक्ट्स होते क्या हैं? रीडायरेक्ट होता है वन पेज से अदर पेज की तरफ मूव करना, ओल्ड यूआरएल को न्यू यूआरएल पे भेजना। 301 परमानेंट रीडायरेक्ट यूज करें। अगर आपका लेट्स सपोज कोई पुराना पेज था, उस पर अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही थी, तो देन आप उसके लिए अगर रिफ्रेश करते हैं न्यू कंटेंट, आप न्यू पेज उसके मतलब का कोई क्रिएट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस पेज को रीडायरेक्ट कर दें न्यू पेज पे। एसईओ इससे क्या होता है, एसईओ वैल्यू ट्रांसफर होती है। कैनोनिकल टैग बेसिकली जो होता है ये डुप्लीकेट कंटेंट को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। गूगल को बताते हैं कि कौन सा ओरिजिनल पेज है और कौन सा डुप्लीकेट है। यूआरएल स्ट्रक्चर, और जब आप अपनी वेबसाइट को सारे स्ट्रक्चर को सेट कर रहे हो तो आप अपने जो यूआरएल्स हैं सर्विस पेजेस को, इनको आपने एक तो सिंपल रखना है और क्लीन होने चाहिए। अब उसमें एक एग्जांपल है, जैसे www.example page id 123 ये है। और अगर करेक्ट एग्जांपल की बात करें तो www.com SEO गाइड, तो ये क्या है, आपका बेस्ट यूआरएल स्ट्रक्चर है जो क्लीन भी है। स्कीमा मार्कअप ये बेसिकली एक्स्ट्रा कोड जो गूगल को हेल्प करता है, रिच रिजल्ट शो करने में मदद देता है। तो ये स्कीमा मार्कअप है। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट आगे के वीडियोस बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे और साथ साथ मैं आपको इस पे डिटेल्ड एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जिससे आप टेक्निकल जो फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से सीख सकेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जी सर्वर एरर। टेक्निकल एसईओ का जो नेक्स्ट पॉइंट है सर्वर एरर। अब ये सर्वर एरर कौन कौन से हैं, वो कॉमन सर्वर एरर जो है वो यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं, जैसे 502 है, 503 है, 504 है। अब ये कब अक्कर होते हैं, ये तब होते हैं जब आपकी होस्टिंग जो है वो पोर होस्टिंग होती है। जब आप अच्छे प्लेटफॉर्म की होस्टिंग नहीं यूज करते तो देन आपके लिए ये मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए, नो इंडेक्स टैग लगा देना। अगर नो इंडेक्स टैग लगा देंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो वाइप आउट हो जाएगी गूगल से। और वो डॉट टी एक्स साइट ब्लॉक कर देना, और वो डॉट टी एक्स से साइट ब्लॉक कर दी तब भी आपकी रैंकिंग डैमेज हो सकती है। और डुप्लीकेट कंटेंट ये भी आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्लो वेबसाइट स्पीड ये भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है ब्रोकन लिंक्स। अगर आपके लिंक्स ब्रोकन है तो इससे क्या हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो है कि वेबसाइट आपकी फास्ट होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, इंटरनल लिंकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो एक पेजेस एक दूसरे के इंटेंट के साथ मैच कर दें, और रेगुलर आपको चाहिए कि आप एसईओ उसका ऑडिट करते रहें ताकि जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो आपकी कहीं से डैमेज ना हो जाए। तो इम्पोर्टेंट टूल्स की बात करें टेक्निकल एसईओ में, तो उसमें जो है वो गूगल सर्च कंसोल है। ये बेसिकली यूज होता है जो बॉट्स होते हैं, क्रॉलर, गूगल के क्रॉलर्स हैं या अदर सर्च इंजन के, उनकी एक्टिविटीज़ को ये मॉनिटर करता है कि किस तरह वो हमारी वेबसाइट के साथ बिहेव कर रहे हैं या किस तरह वो डील कर रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली यूज होता है कि जो यूज़र की एक्टिविटी को हम मॉनिटर करने कि यूज़र कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी डिवाइस से आ रहा है, कौन कौन से पेज पे जा रहा है। तो ये सारे क्या हैं, जेंडर स्पेसिफिक, ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है यूज़र की, यहाँ से हम मॉनिटर
कर सकते हैं। पेज स्प्रेड इनसाइट्स, तो ये बेसिकली यूज़ होता है हमारी वेबसाइट जो है या बिजनेस की वेबसाइट है, आपकी कस्टमर की वेबसाइट है, उसकी हम स्पीड यहाँ पे टेस्ट करते हैं बेसिकली, ताकि हमें पता हो कि हमारी वेबसाइट ओवरऑल जो डेस्कटॉप पे किस तरह परफॉर्म कर रही है और मोबाइल पे किस तरह परफॉर्म कर रही है। और अगर हम टूल्स की बात करें नीचे जो है Ahref और SEMrush की, तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट रैंकिंग को स्टैट्स को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा और भी इसमें यूजेज हैं, इसमें कीवर्ड सर्च होती है, कंपटीटर को हमने एनालाइज करना हो, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो यूज़ होते हैं इससे इन टूल्स के अंदर। अगर हम गूगल अपडेट्स की बात करें, लेटेस्ट जो हैं उसमें मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग है, वो इसका कोर अपडेट है जो लेटेस्ट है, कोर वेब वाइटल्स, इस पे बड़ा फोकस किया गया है। हेल्पफुल कंटेंट है, जो गूगल की अपडेट है कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो हेल्पफुल होना चाहिए, यूज़र को सोल्यूशन मिलना चाहिए। स्पैम अपडेट, उसके बाद क्वालिटी, वेबसाइट को ज़्यादा रैंकिंग मिल रही है। जिनकी वेबसाइट क्वालिटी परफॉर्म कर रही है, कंटेंट हेल्पफुल है, उनके कोर वेब वाइटल्स फिक्स हैं और मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग है, तो उनकी वेबसाइट डेफिनेटली परफॉर्म कर रही है। अब हम फाइनल स्ट्रेटजी की बात करें तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट आपने अपनी वेबसाइट का अच्छे से इन डेप्थ जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर लें अपने सर्च इंटेंट की बेस पे। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर अच्छा कंटेंट लिखें, अच्छा कंटेंट लिख के देन आप उसके उस वेबसाइट के पेजेस का ऑन पेज सेट कर दें। जब आप ऑन पेज सेट करेंगे तो कुछ टाइम में के बाद क्या होगा कि वो क्रॉलिंग उनकी प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी, देन उनको इंडेक्सिंग मिलना शुरू हो जाएगी, नंबर मीन्स के नंबरिंग मिलना शुरू हो जाएगी पेजेस गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। तो डेफिनेटली डन क्या हो गया, आपके टेक्निकल जो हो गए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो आपने क्या करना है साथ साथ टेक्निकल को फिक्स करते जाना है। जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो देन आपका जो वेबसाइट है वो एक रिदम में आ जाएगी। तो देन आपने क्या करना है, उसकी जो कीवर्ड्स हैं और ऑर्गेनिक जो जनरेट हो चुके हैं उनके ऊपर आपने हाई क्वालिटी बैकलिंक से बिल्डअप कर। तो ये था बेसिकली आपकी कंप्लीट वेबसाइट रैंकिंग का रोड मैप। अगर हम फाइनल टिप की बात करें, अगर टेक्निकल ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रैंकिंग आपकी मुश्किल होगी। एक ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप जितने मर्जी बैकलिंक्स बना लें और अगर आपका टेक्निकल सेट नहीं है या फिक्स नहीं हुआ है, इसमें इश्यूज डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।